गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति शिक्षाशुक्ता भयकरा ज्ञानिमुद्रान्विता शुभा अक्षशुद्रा सङ्कुडिका द्विभुजा दण्डपङ्कजा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे वेदे पाठं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जी जय जय चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज वृंदावन को वास भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न रविरुद्रपितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुमपङ्कयुतं मुनिवृन्दगजेन्द्रशमानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं शशिचूत्यसुधाहिमेधामयुतं सरदाम्बरबिम्बसमानकरं बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं कनकाब्जविभूषितभूतिभवं भवभावविभावितभिन्नपदं प्रभुचित्त समाहित साधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं भवसादरमर्चनभीतिनुतं प्रतिपादित सन्ततिकारणं विमलादितशुद्धविशुद्धपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं मतिहीनजराश्रय पारमिदं सकलागमभाषिततेन पदं परिपूरितविश्वमनेकभवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं परिपूर्णमनोरथ धामनिधे परमार्थविचारे विवेकविधिं श्रुतियोषितसेवितपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं शुरिमूलिमणिस्तुतिशूप्रकरं विषयादिमहाभयवर्णहरं पुननेककुलस्थितिभीतिपदं गुणगौरवगर्वितसत्यपदं कमलोदर कोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगं सर्वेभ्यो नमो नमः। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदया जी, आपने इतना सुंदर प्रार्थना की, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। सनातन ज्ञान संस्थान आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस अंक ज्योतिष की कक्षा में करता है। सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत साधुवाद। और महोदया जी, ज़्यादा समय न लेते हुए आप कक्षा को शुरू करें, यहाँ से करना है। ठीक है जी, नमो नमः जी। सभी को नमो नमः, सभी को राधे राधे। अभी तक हमने इतने दिनों में मूलांक 1 से लेके 9 तक कंप्लीट कर लिया है। भाग्यांक का क्या फल होगा 1 से 9 तक, वो भी हमने जान लिया।
नामांक निकालना, भाग्यांक निकालना, मूलांक निकालना, ये सभी चीजें हो गई हैं। और अल्फाबेट के अनुसार किसी भी व्यक्ति का जो नाम का पहला जो लेटर होता है उसका भी क्या फल होता है ये भी हमने कर लिया है। आज हम नाम को अनुरूप डेट ऑफ बर्थ और अपने भाग्यांक के अनुरूप कैसे लाएं या फिर कैसे उसका महत्व क्या है, सबसे पहले उसको जानेंगे और उसके बाद उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ। और जो नेम नंबर आएगा वो उसका क्या फल रहेगा, जैसे किसी का अगर 40 नंबर आता है, 41 नंबर आता है, 20 नंबर आता है, 19 नंबर आता है, तो उसका क्या फल होता है हमारे जीवन में, वो हमारे लिए अशुभ अंक है, शुभ अंक है, तो ये चीज देखेंगे कि वो नंबर हमारे लिए कितना भाग्यशाली है। तो यही चीजें आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि नाम का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, नाम हमें क्यों चेंज करना चाहिए, क्या जरूरत है हमें चेंज करने के लिए, क्योंकि नाम तो ऑलरेडी हमारा रखा हुआ है, लेकिन हमें क्यों जरूरत पड़ता है कि हम नाम को चेंज करें। और जो हम नेम न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष पढ़ रहे हैं, इसका क्या महत्व है कि हम चेंज करके हमें क्या फल मिलेगा, तो ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति की जो पहचान होती है वो उसके नाम से होती है। भले ही उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अपना जन्म तिथि भले ही याद हो या ना हो, लेकिन उसको अपना नाम जरूर याद रहता है। एक बच्चे को भी उसको उसके नाम से जब पुकारा जाता है तो वो पलट कर देखता है, जबकि उसे बोलना भी नहीं आता है, फिर भी वो पलट कर देखता है, क्योंकि नाम इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोई भी व्यक्ति का जो नाम होता है, अगर वो उसके लिए भाग्यशाली है या नहीं है, ये एक अंक शास्त्री के द्वारा हमें पता चलता है। तो वही चीजें आज हम इस क्लास में देखेंगे। अंक, जो नाम हम निकालते हैं, एक बार हम फिर से एक नाम को निकालेंगे। हमारा जो नाम होता है वो नाम मतलब 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कि पहला जो नाम है, पहले जो लोग नाम रखते थे, बड़े बड़े नाम रखते थे और अपना टाइटल रखते थे, तो कहते थे कि जो भी लोग अपना, आज के जमाने में बहुत लोग अपना टाइटल नहीं रखते हैं या फिर चेंज कर देते हैं, तो ऐसा मतलब शास्त्र के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है। क्योंकि जो हमारा टाइटल है या फिर हमारा जो सरनेम दिया हुआ है वो हमें अपने पूर्वजों से मिला है। और किसी भी नाम में पूर्वजों का जब आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तो हमारा जितना भी कार्य होता है वो बहुत अच्छे से संपन्न होता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद रखना बहुत जरूरी होता है नाम में। तो कभी भी किसी को, कोई भी अच्छा जो अंक शास्त्री होगा वो कभी रिकमेंड नहीं करेगा कि आप अपने सरनेम को चेंज कर दीजिए या फिर सरनेम को हटा दीजिए। कुछ लोग नाम को छोटा करने के चक्कर में सिर्फ नाम रख लेते हैं और सरनेम हटा देते हैं, तो ये सही नहीं होता है। नाम में सरनेम भी बहुत जरूरी होता है, उसको भी रखना चाहिए। हमारा जो पहला नाम होता है, जो पहला कोई भी जो नाम होता है, नाम का जो पूरे नाम का जो पहला अक्षर होता है, वो हमारे समाज में हम कितना यश हासिल करेंगे, क्या कार्य करेंगे, कितना हमें अपने जीवन में प्रतिष्ठा मिलेगी, सामाजिक तौर पर इसे संबोधित किया जाता है। मतलब उससे हमें समाज में हमारी कितनी पहचान होगी या समाज में हम किस तरह का कार्य करेंगे, वो हमारा नाम डिसाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि अगर किसी का नाम बहुत ही अच्छा होता है, कोई जैसे किसी का नाम मान लीजिए बहुत बहुत खराब, मान लीजिए पप्पू नाम है, तो कैसे लोग एक पहचान बन गया उसका कि अरे ये व्यक्ति जो होगा उसका वो मतलब मंदबुद्धि जैसा ही होगा, अरे ये तो पप्पू है, ऐसे बोलते हैं ना एग्जाम्पल में। तो उसी तरह से किसी का नाम जब बहुत अच्छा होता है, मान लीजिए नरेंद्र मोदी का नाम है, तो नरेंद्र जो है वो विवेकानंद जी का भी नाम था। तो एक, या किसी का नाम विवेकानंद है, तो एक पहचान बनती है उस इंसान का कि हाँ ये नाम का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो वही चीज हमारा सामाजिक दायरा निर्धारित करती है, हमारा पहला नाम। तो वो होता है हमारा जो मध्य बीच वाला जो नाम होता है, जो बीच वाला हमारा जो, हमारी जो इच्छा है वो उसको डिनोट करती है। वो इच्छा से हमें, उससे अपनी
इच्छा का पता चलता है कि कैसे किसी व्यक्ति की इच्छा क्या हो सकती है। और अंतिम जो नाम होता है, वो नाम होता है हमारे जब कोई भी इंसान जब पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो उसको वो नाम अंतिम नाम ज़रूर मिलता है। तो वो उसके जीवन के उद्देश्य के अनुसार मिलता है। उसको जीवन का उद्देश्य क्या है? मान लीजिए किसी ने कोई ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको पहले से पता है कि वो ब्राह्मण जाति में आया है, उसका जो टाइटल जो भी होगा, जो भी टाइटल ब्राह्मण में होते हैं, सरनेम होते हैं, वो पहले से पता, हाँ, ये ब्राह्मण में इस कुल में पैदा हुआ है, तो इसे किस तरह के कार्य करने हैं, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो एक उद्देश्य से पता चलता है। कोई भी व्यापारी के यहाँ जन्म लेता है, तो उसके जीवन का उद्देश्य पहले से ही पता रहता है कि हाँ, मेरे पूर्वजों ने व्यापार का कार्य को आगे बढ़ाया है, तो मुझे भी व्यापार के कार्य को आगे बढ़ाना है। तो सबसे अंतिम जो नाम होता है, वो हमारे जीवन को के उद्देश्य को व्यक्त करता है। वो हमारे लिए वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो व्यक्ति अपने जीवन को कैसे जीना चाहता है, कैसे उस जीवन को अपने सुचारू रूप से चलाना चाहता है, ये हमारा नाम डिसाइड करता है। अब हमें देखना है कि हमारा जो नाम है, वो हमारे जन्म तिथि के, हमारे भाग्यांक के अनुकूल है या नहीं है। हमारा जो नाम है वो हमारे अकॉर्डिंग है नहीं, हमारे लिए भाग्यशाली है कि नहीं है। क्योंकि कोई भी जो भाग्यशाली नाम होता है, जो भी नाम होता है, वो हमें अच्छा नाम सकारात्मक चीजों को आकर्षित करता है, और बुरा नाम बुरी चीजों को आकर्षित करता है। जैसा नाम होगा उसकी संगत भी वैसी ही होगी। इसीलिए पूर्वजों के अनुसार, अंग शास्त्रियों के अनुसार और हमारे शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, कि जैसा जिसका काम होगा, नाम होगा, वैसा ही उसका काम होगा। तो उसके नाम से ही हमारी पहचान होती है। किसी भी नाम से हम उसको पहचान लेते हैं कि जो जो व्यक्ति होगा वो किस तरह का होगा, उसमें क्या क्या प्रतिभा होगी, क्या गुण होगा, ये सभी चीजें हम उसके नाम से ही पता करते हैं। तो जो भाग्यशाली नाम होता है, वो एक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करता है। और आपका जो नाम है, अगर आपके जन्म तिथि के अकॉर्डिंग नहीं है, आपके जन्म तिथि के अनुकूल नहीं है, तो फिर उसे प्रतिकूल नाम कहा जाता है। मतलब वो आपके जन्म तिथि भाग्यांक के अनुकूल नहीं है, तो वो प्रतिकूल नाम हो गया। वो प्रतिकूल जो नाम है, वो ऐसा माना जाता है कि जीवन में अगर आप ऐसा नाम रख लेते हैं, हो सकता है कि गलती से रख लिए, या आपको पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो आपने उस नाम को रख लिया। तो उस नाम को आपने रख तो लिया, लेकिन उसका प्रभाव आपको समझ में नहीं आ रहा। आपके जीवन में बहुत स्ट्रगल बढ़ रहा है, आपको हर तरह से असफलता मिल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि आपका जो नाम है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है। तो उसी वजह से आपके जीवन में संघर्ष बढ़ गया। तो इसलिए संघर्ष को बढ़ाता है प्रतिकूल नाम। तो इसीलिए हमें आज के डेट में जरूरत है कि अपने नाम के अकॉर्डिंग, देखिए, जब तक हमें जानकारी नहीं थी, किसी भी चीज की जानकारी हमें नहीं रहती है, तब तक तो कोई बात ही नहीं रहता है। तब तो हम कुछ जानते ही नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें सुधारना चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन जब हमें पता हो जाता है कि ये चीज जो है ये गलत है, तो कोई भी व्यक्ति गलत चीज को लेके आगे बढ़ना नहीं चाहता है। तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि हम अपने प्रतिकूल नाम को अनुकूल नाम बनाएं, अपना नाम जो है हमारा भाग्यशाली बने, जिससे हमें हमारे जो विवाह हमारा सफल हो, हमारा स्वास्थ्य की दृष्टि से हम स्वस्थ रहें, हमारा व्यक्तिगत तौर पे हमारा विकास हो। तो और हमारे जो व्यापारिक जीवन है, हमारा जो दैनिक जीवन है, उन सब में हमें सफलता मिले। तो ऐसा ही अंक जो है, ऐसा ही नाम हमें अपने अकॉर्डिंग चुनना चाहिए जो हमारे अनुकूल हो। हम किसी भी तरह की जीवन शैली जिए, हर किसी भी क्षेत्र में जाके कार्य करें, हमें उसमें सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। तो इसीलिए एक भाग्यशाली नाम का होना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए, सकारात्मक चीजों को आकर्षित करने के लिए, हमें अंक ज्योतिष के अनुसार एक भाग्यशाली अंक
चुनना चाहिए। तो ये इसका यही चीज है कि हम जब किसी भाग्यशाली अंक को अपने जीवन में लाते हैं तो हमारे अंदर, हमारे आसपास के वातावरण में हमारा माहौल चेंज होने लगता है। और ये सब चीजें आपको तुरंत अनुभव नहीं होंगी। मतलब आज आपने जैसे हम जब कोई पौधा लगाते हैं तो वो एक ही दिन में फल देना शुरू नहीं कर देता है। वो जब जब तक वो पेड़ नहीं बन जाता है तब तक वो फल नहीं देता है। तो आप इस चीज का एक्सपेक्टेशन अपने लाइफ में मत कीजिएगा कि हम आज हमने रख लिया और आज से ही मेरे जीवन में पूरा चेंज होने लगे। कोई भी चीजें समय लेती है। कोई भी उपाय जो होता है वो समय लेता है। मतलब आपके लिए वो कितना अकॉर्डिंग है। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा नंबर रखा है अपने में और उसका कार्मिक डेब्ट बहुत ज्यादा है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा पिछले जन्म का बुरा कर्म है या फिर ऋण है, कुछ ऐसा है जो आपका छूटा नहीं है, तो वो धीरे धीरे पहले उस अंक के ऋण को कम करता है भाग्यशाली अंक। उसके बाद उसको धीरे धीरे अच्छे की ओर ले जाता है। तो इसमें समय लगता है। इसके लिए किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। धीरे धीरे वो चीजें कार्य करती है, सकारात्मक चीजें हमारे जीवन में होने लगती है। तो इसके लिए एक टाइम लगता है, 3 महीने का समय। और मतलब कहा गया है कि किसी भी नाम को एक्टिवेट होने में 3 महीने का समय बहुत लग जाता है। तो इसके लिए अगर आप नाम चेंज करते हैं तो भी उसके लिए समय लगेगा। तो इस चीज सभी सभी चीजों में आपको धैर्य रखना होगा। मेरी जो आवाज है वो क्लियर आ रही है, समझ में आ रही है सबको? जी जी मैम। जी बिल्कुल। ठीक है। मनुष्य जो है, कोई भी इंसान जब दुनिया में आता है तो वो अपने नाम से पहचाना जाता है। उसका जीवन क्या है? अपने नाम को ऊपर उठाना। हम किस लिए काम करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं कि हमारा नाम आगे जाए, हमारा नाम ऊपर उठे। क्यों? नाम के ही पीछे क्यों इतने लोग? हम अपने डेट ऑफ बर्थ को भी तो आगे बढ़ा सकते थे। ये तो भी तो क्वेश्चन आ सकता था कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ को आगे बढ़ाते, सब अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को आगे बढ़ाते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नाम जो होता है वो सबसे यूनिक होता है। भले ही 4 लोगों का नाम एक जैसा होता है, लेकिन कभी भी किसी के गुण एक जैसे नहीं होते हैं। उसमें कुछ ना कुछ अंतर तो आपको मिलेगा ही। हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण अवगुण सभी में रहते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य रहता है अपने जीवन का, मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम अपने नाम को ऊपर उठाएं। और ज्यादा से ज्यादा हमारी जिंदगी में यही कोशिश रहती है कि हम अच्छे कार्य करें, हमारा जो नाम हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि ये इंसान ने ये कार्य किया है। सब तो यही चाहते हैं। अगर कोई अंक ज्योतिष बनना चाहता है या ज्योतिषी बनना चाहता है या कोई संस्थान में कार्य कर रहा है या कुछ भी कार्य कर रहा है, उसका मोटिव तो यही है कि हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा नाम कमाएं। क्योंकि सब लोग जिंदगी तो सभी जी रहे हैं, लेकिन असली उद्देश्य तो इंसान का यही रहता है कि मरने से पहले हम कुछ करके जाएं, कुछ नाम कमा के जाएं, नाम और शोहरत हासिल हो। तो सब लोग तो इसी के पीछे हैं। तो हमारा भी यही उद्देश्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नाम का पता चले। हम अपने व्यक्तित्व को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, अपने पर्सनालिटी में निखार लाते हैं, बोलने का तरीका सुधारते हैं। क्यों करते हैं? इतनी सारी मेहनत हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो नाम है वो आगे जाए। तो यही चीज है। नाम को चेंज करने से पहले 4-5 जो क्वेश्चन आता है वो दिमाग में आता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम अपने नाम, जो मेरा नाम है वो वैसे ही ठीक है या फिर हम नाम को चेंज करेंगे तो वो मेरी स्थिति को सुधारने में सहायक होगा या नहीं होगा। चेंज करने के पहले ये सबसे पहला जो रूल है यही है कि ये विचार करना बहुत जरूरी है कि हम जो नाम रखेंगे या चेंज करेंगे वो मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा, मेरे स्थिति को सुधारेगा या नहीं होगा। दूसरा कि अगर हम नाम चेंज करते हैं तो ये हमारे जीवन साथी के लिए अनुकूल साबित होगा या नहीं होगा। मेरा जो नाम है या मेरे जीवन साथी का जो नाम है वो मेरे लिए अनुकूल है या नहीं है। ठीक है।
तीसरा जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा वो ये है कि हम जो अपना नाम अगर अंक ज्योतिष के अनुसार चेंज करते हैं तो मेरी जो जन्म तिथि है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन कि हम जिस शहर में रह रहे हैं वो मेरे नाम के अनुकूल है या नहीं है। क्योंकि हम अगर मान लीजिए कि कोई पूर्वज के घर में रह रहे, ये हमारा घर बना बनाया घर है और उस शहर में हम रह रहे हैं, अब वो शहर हमारा भाग्यशाली नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? उस स्थिति में हम ऐसा तो नहीं है कि अपने घर वर को छोड़ के निकल जाएंगे, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए नाम को चेंज करने का यहाँ पर बात आता है कि शहर को चेंज करना, घर को चेंज करना तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन नाम में कुछ अक्षरों का फेरबदल करके हम उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये इसका एक मोटिव होता है नाम चेंज करने का। उसके बाद अगर मान लीजिए मेरा नाम, मान लीजिए कोई भी नाम ले लीजिए कि मेरा नाम वो है, मान लीजिए मेरा नाम ज्योति है, ठीक है। अब मैं ये सोचूंगी सबसे पहले नाम चेंज करने से पहले कि मेरे दिमाग में ये आएगा कि मान लीजिए ज्योति से मैंने कुछ दूसरा नाम रख लिया, पूजा नाम रख लिया या कुछ भी नाम रख लिया, तो वो मेरे अनुकूल होगा या नहीं होगा। मैंने पूरी तरीके से चेंज कर लिया लेकिन वो मेरे लिए सही होगा, मेरे लिए भाग्यशाली साबित होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये एक असमंजस की स्थिति रहती है। तो ये सब चीजों को सोचकर समझकर ही आगे बढ़ना होता है। उसके बाद जब हम नाम को चेंज करेंगे तो वो नाम मेरे व्यापार के लिए अनुकूल होगा या नहीं होगा, ये भी चीजें हमें ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। और उस सबसे अंतिम में कि जब हम देखेंगे कि हमारी जो संतान है, अगर हम नाम चेंज कर लेते हैं तो संतान के लिए मेरा नाम उपयुक्त है या नहीं है। हो सकता है कि ऐसा नाम रख लें और दोनों में मतभेद शुरू हो जाए या फिर वो मेरी बात ही ना सुने। हमारी जो संतान है, हमारा क्या मोटिव है? किसी भी गार्जियन का यही मोटिव रहता है कि हमारे बच्चे आज्ञाकारी रहें, सही पथ पर चलें, अच्छे से पढ़ाई करें, तो ये सब है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा नाम रख लें जिसमें बच्चे के बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाएं तो उस समय में कोई फायदा नहीं है नाम चेंज करने का। तो इसीलिए नाम चेंज करने से पहले ये भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चे का नाम हमारे अनुकूल होना चाहिए, हमारा नाम बच्चे के अनुकूल होना चाहिए। तो ये हमारी संतान के लिए अच्छा होगा, उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें नाम को चेंज करना है। अब आपने सबने जान लिया कि उसका महत्व क्या है, क्यों चेंज करना चाहिए, क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या हमें रूल्स मतलब फॉलो करने चाहिए कि किन बातों को ध्यान में रख के हम नाम चेंज करेंगे। ठीक है। अब जो है अंक ज्योतिष में एक बार पहले भी मैंने नामांक निकालना बता दिया था, लेकिन आज की कक्षा में मैं फिर से आप सबके सामने अंक एक नाम लेके नाम निकालूंगी और आप सभी मेरे साथ निकालिए ताकि आपको भी साथ साथ ही नाम निकालना, नामांक निकालना आ जाए। ठीक है, तो आप पेन पेपर ले लीजिए और उसके बाद सबसे पहले मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या करना है। कीरों की जो सारणी मैंने आपको लिखवाई थी, ठीक है, उसको आप निकालिए और उसके बाद जो नाम हम अभी मैं लिखवाऊंगी, जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी अल्फाबेट्स के नंबर दिए गए थे, उनको उस नाम अल्फाबेट के नीचे नंबर लिखते जाइए। ठीक है, जब दोनों तरह के नाम के पास सरनेम के नाम और इधर के नाम में अंक आपने लिख देंगे, फिर दोनों को अलग अलग जोड़ना है आपको। जोड़ने के बाद सबसे बाद हमें अंतिम में एक संयुक्त नंबर मिलेगा और उसको भी जोड़ के हमें एक मूल अंक पर लाना है। ठीक है, तो आप सभी एक नाम नोट कीजिए और लिखिए राजेश कुमार गुप्ता। ठीक है, और इसका नामांक निकालिए। सभी लोग सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहे। हाँ, देखिए आपके साथ मैं भी निकालती हूँ। राजेश कुमार गुप्ता में RAJESH में लिख लीजिए, कुमार भी लिख लीजिए KUMAR और गुप्ता में GUPTA गुप्ता लिख लीजिए। ठीक है, और सभी के लेटर्स जो भी अंक हैं वो उसके नीचे। जी जी महोदया कहें।
जी, मैं क्षमा चाहती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद आर का 2 अक्षर है, जे का 1 अक्षर है, ऐसे करते हुए पूरे अक्षर को लिखिए। देखिए, राजेश का आपका आएगा 17, ठीक है? सभी लोग मिला लीजिए अगर आपका जोड़ के आ रहा है। राजेश का आपका 17 अंक आएगा, कुमार का आपका 15 अंक आएगा और गुप्ता का आपका 22 अंक आएगा, ठीक है? अब हम इसको 1 डिजिट में लाएंगे। 17 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 15 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 22 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ठीक है? उसके बाद ये जो हमारे पास जो भी प्राप्त अंक आए हैं 8, 6 और 4, अब हम इन तीनों को भी जोड़ के 1 अंक पर लाएंगे। तो 8, 6 और 14, सॉरी 8, 6 और 4, ये तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास अंक आएंगे 18 और फिर जब हम जी, जोड़ेंगे तो 9 अंक आएंगे। आप सभी का 9 अंक आया, मिला लीजिए आप सभी। जी, जी। हाँ, तो यहाँ पर राजेश कुमार गुप्ता का जो नाम आया वो आया 9, ठीक है? यानी ये जो व्यक्ति हैं राजेश कुमार गुप्ता, इनका जो नामांक आएगा वो 9 आएगा, ठीक है? जी, नाम जो होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है, वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव दिखाता है। इसीलिए हमारे किस्मत जी, को बढ़ाने के लिए ये नाम बहुत भाग्यशाली नाम बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत बार सुना होगा, नोटिस किया होगा कि जितने भी जो अभिनेता-अभिनेत्री लोग हैं, हीरो-हीरोइन लोग हैं, वो लोग अपने नाम में कभी के जोड़ देते हैं, कभी के हटा लेते हैं, कभी कुछ और अंक जोड़ देते हैं, अल्फ़ाबेट। तो वो जोड़ के अपने किस्मत को चमकाने के लिए कि उनका सितारा जो है बुलंद रहे, उनका कार्य जो है बढ़ता रहे, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जी, आप नोट करिएगा कि जो 3 की संख्या होती है, 3 का जो नेम नंबर होता है, वो बहुत बहुत ही अच्छा नंबर होता है, बहुत ही सकारात्मक नंबर होता है 3 नंबर। अगर किसी भी व्यक्ति का नेम नंबर 3 आ जाए, तो बहुत ही भाग्यशाली ऐसा नंबर होता है। इन जो नामांक हुआ और मूलांक हुआ और भाग्यांक हुआ, ये तीनों मिला के जब सकारात्मक संबंध बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे जीवन में प्रगति के लिए, हमारी समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये राजेश कुमार गुप्ता जी जो हैं, इनका जो नामांक 9 आया, ये इनके डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल है या नहीं है, ठीक है? जी, तो अब हम इसके बारे इनके मूलांक, भाग्यांक और नामांक के संबंध में देखेंगे कि इनका भाग्यशाली साबित हो रहा है या नहीं इनका नाम, ठीक है? तो अब मान जी, लीजिए कि राजेश कुमार गुप्ता जी जो है, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, वो है 1 फरवरी 1997, ठीक है? जी, तो अब हम इसको जोड़ेंगे। अब मान लीजिए 1 फरवरी है, तो इनका जो मूलांक आएगा वो 1 आएगा, ठीक है? क्योंकि 1 तारीख को इनका जन्म हुआ है तो मूलांक 1 हुआ। अब हम भाग्यांक निकालेंगे, तो भाग्यांक निकालने के लिए हमें 1 प्लस उनकी जो तिथि है, माह है और सन है, ये तीनों को जोड़ना होगा। अब इन तीनों को जोड़ के हमें भाग्यांक प्राप्त होगा। तो आप सभी जोड़िए मेरे साथ में, जी, ठीक है? तो हम 1 को जोड़ेंगे, प्लस उसमें 2 ऐड करेंगे और प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 7, ठीक है? अभी इन सबको जोड़े तो 9 1 10, 9 और 19, 19 और 7 26, ठीक है? तो हमारी जो संख्या आई वो 26 आई, यानी कि 8 आई और हम उसमें 1 और 2, यानी 1 और 2 3 हुआ और 8 3 11 हुआ। यानी हमारे पास जो इनका भाग्यांक आया वो 11 आया, ठीक है? जी, एक चीज़
और मैं आपको अभी तो शॉर्ट मतलब में पढ़ा देती हूँ कि जो मास्टर मतलब 11 जो संख्या है, 22 जो संख्या है, 33, 44, 55, ये सभी को मास्टर नंबर बोला जाता है। मास्टर नंबर इसलिए कि ये सभी अंकों में मास्टर नंबर इनको उपाधि दिया गया है अंक ज्योतिष में, क्योंकि इनको कभी भी एक अंक पे नहीं लाना होता है। जैसे 11 किसी का है तो उसको हम 2 पे नहीं लाएंगे, ठीक है। 22 है तो उसको 4 पे नहीं लाएंगे, या फिर 33 है तो वो मास्टर नंबर्स कहलाते हैं। तो 11 जो नंबर है वो वैसे ही उसी मतलब वैसे ही उसको छोड़ देंगे, उसी का फल देखेंगे कि 11 नंबर का क्या फल होगा, ठीक है। अगर नाम में आता है ये संख्या तो अगली कक्षा में सोमवार को या मंगलवार को जब भी कक्षा होगी तो मैं नाम की जो संख्या है 1 से लेके 60 तक जो भी नाम आते हैं, मतलब ज्यादातर इतने ही नाम में आते हैं। किसी का नाम नंबर अगर 32 निकला तो उसका क्या, ये नाम अच्छा है या खराब है, उसका भी एक अर्थ होता है, ठीक है। उस अंक का अर्थ होता है कि अगर मान लीजिए मेरा नंबर है ज्योति का 19, तो 19 का क्या अर्थ है, ये मेरे लिए लकी है कि नहीं है। तो ये चीज जो है ना, जब तक आप उसका अर्थ नहीं जानेंगे तब तक नामांक निकाल के कोई फायदा नहीं है। तो नामांक हम देख लेते हैं कि नामांक हमारे अनुकूल है या नहीं है, लेकिन अगली कक्षा में मैं आपको एक से लेके 9 तक तो हमने डिस्कस कर लिया है। 10 से लेके 60 तक के जो नंबर है उसमें अगर नामांक आते हैं तो उसका क्या फल होगा, वो चीज हम आपको उस कक्षा में बताएंगे। तो चलिए अब जी। देखते हैं कि ये अंक जो है राजेश कुमार गुप्ता जी का, ये नामांक जो 9 है, ये इनके भाग्यांक 1 और मूलांक 1 और भाग्यांक 11 से मैच करता है या नहीं करता है। तो आप कीरो की सारणी निकालिए। वैसे मैं आज ग्रुप में तीनों पद्धति के अनुसार नाम नंबर चेंज करने की जो सारणी है वो आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो आपको बहुत सहूलियत होगा नाम चेंज करने में। अब ना व्यक्ति का आया 9 नाम संख्या और मूलांक 1 है और भाग्यांक 11 है, ठीक है। तो ये जो है भाग्यांक को तो हम चेंज कर सकते हैं, ज्यादातर तो वो 2 में ही देखेंगे कि भाग्यांक 2 का क्या फल आता है, ठीक है। तो अब इनका जो मूलांक है 1, 2 भाग्यांक, इन दोनों में मित्रता है और 9 के साथ भी इनकी मित्रता है, ठीक है। तो 1, 2, 9 का परस्पर तीनों में मैत्री का संबंध है, ठीक है। तो इसलिए इनका जो भाग्यांक 1 है, नामांक जो 9 है और भाग्यांक, इनका जो मूलांक 1 है और भाग्यांक जो 11 है, वो सभी एक दूसरे के साथ मेल खा रहे हैं, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा है ना? जी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये जब हम देख लिए कि इनका संबंध आपस में मित्रता का है, तो ये जो राजेश कुमार गुप्ता जी हैं, इनका नाम इनके लिए भाग्यशाली है, ठीक है। तो आप सभी अपना नाम भी ऐसे ही आज चेक करिए कि आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भाग्यशाली है या नहीं है। हम इसी तरीके से चेक करेंगे और उसके बाद, ठीक है, अगर हमें कुछ इम्प्रूव, मान लीजिए ये भाग्यशाली नहीं होता तो हमें कुछ ऐसे इसमें नाम जोड़ने पड़ते या कुछ ऐसा करना पड़ता कि इनका एक अंक, भाग्यशाली अंक पर इनका आ जाए नंबर, ताकि इनका जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इनका नेम नंबर हो जाए। तो वो चीज देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं। हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनका नाम लेते हैं, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी का जो नाम है, उसके जो डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट ऑफ बर्थ नेम नंबर है, आप जोड़िएगा अगर उनका नेम नंबर, तो एन का होगा 5, इसी तरह से आर का होगा 1, इसी तरह से हम सारा नंबर लेते हुए मोदी तक जोड़ेंगे, ठीक है। नरेंद्र मोदी दोनों के नंबर को जोड़ा जाएगा। अब दोनों नंबर को अलग अलग आप जोड़िए और आप मुझे बताइए कि आपका कितना आ रहा है। प्रैक्टिस आप करिए, नहीं तो प्रैक्टिस करने से ही आपको, क्योंकि बोलने से या सुनने से तो ठीक है याद तो हो जाता है, लेकिन एक समय के बाद हम भूल भी जाते हैं इन चीजों को।
तो आप अगर अभी सामने-सामने प्रैक्टिस करेंगे या फिर जो भी डाउट होगा पूछेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो आप अभी निकाल के एक बार देखिए कि नरेंद्र मोदी का नामांक कितना आ रहा है। आप सभी ने अंक लिख लिया है? देखिए अंक जो लिखा जाएगा वो 5 + 1 + 2 + 5 + 5 + 4 + 2 + 1 + 4 + 7 + 4 + 1 ठीक है? ये सारे अंक को अब आप जोड़िए। यही इसका सही क्रम है। किसी का भी निकला? पाँच नंबर आ रहा है ना नामांक? हाँ। इनका जो मूल मतलब नामांक आएगा वो 41 पे आएगा, 41 नंबर पे आएगा 5 नंबर पर। ठीक है? तो जी। नरेंद्र मोदी का जो नामांक है वो 41 नंबर पे है। अब 41 नंबर जो है इसका क्या प्रभाव है, ये जब मैं आपको नामांक का फल बताऊँगी तो पता चलेगा। वैसे जी। आपको मैं बता देती हूँ कि 41 जो नंबर होता है, वो बहुत ही परोपकारी नंबर होता है। 41 नंबर नरेंद्र मोदी जी का है, धीरू भाई अंबानी का है, तो ये लोग आप देख सकते हैं कि इनके जीवन में कितना ज़्यादा दूसरों के लिए कितना कार्य करते हैं ये सभी। अपने देश के लिए धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, वो सभी जानते हैं, ठीक है? उनका जो बिज़नेस है वो सभी जानते हैं। तो वो मतलब उनका कहीं न कहीं देश में तो योगदान रहता है ना कि वो लोग इतना कार्य कर रहे हैं। तो ये एक परोपकारी नंबर है, जिसका भी अंक आएगा नामांक 41 तो वो आप कह सकते हैं कि ये इंसान बहुत ही परोपकारी होगा। या जी। फिर अगर मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का नाम या आपका नाम परोपकारी वाले अंक पे आए, तो आप अपना नेम नंबर 41 पे ले आइए। तो फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह का चेंजेज़ होता है, किस तरह का प्रभाव बढ़ता है। ठीक है? और ऐसे लोग जो जी। होते हैं दूसरों की भलाई करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, 41 नंबर वाले। धार्मिक कार्य करने की इनकी बहुत आदत होती है। तो आप देखिए कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको मेडिटेशन करना मतलब ठीक है, वो इनके प्रोफ़ेशनल पार्ट है, मतलब जीवन का एक हिस्सा है। उन्हें वो थोड़ा-सा पूरे समाज में उन्हें पूरे दुनिया में भी दिखाना होता है, लेकिन वो है भी वैसे ही इंसान। ऐसा नहीं है कि किसी में अचानक से ये गुण आ जाते हैं। नाम का प्रभाव बचपन से ही पड़ता है, तो वो गुण जो है वो उनमें बचपन से ही आए होंगे। ठीक है, इसीलिए आजकल लोग क्या करते हैं कि जो बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसी समय में एक अच्छे अंक ज्योतिष से अपने बच्चे का नाम रखवा लेते हैं कि एक अच्छे नाम पे मेरा मेरा बच्चा जब भी आगे बढ़े उसका नाम हो, शोहरत हो, अच्छा नाम कमाए दुनिया में। तो इसीलिए नाम वो पहले ही इसीलिए और समाज में 41 वाले लोगों को बहुत सम्मान मिलता है। बहुत ज़्यादा इन लोगों को पूरा सम्मान मिलता है। तो इसी तरह से हम नाम अपने शहर के अनुसार हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं, शहर का आप ऐसे ही निकालिए और फिर अपने मूलांक के अनुसार, भाग्यांक के अनुसार चेक कीजिए कि वो हमारे अनुकूल है या नहीं है। ये चीज़ देख सकते हैं, हमारा संस्थान हमारे लिए अनुकूल है या नहीं, शहर तो इसी तरीके से आप अपनी स्थिति, अपना भविष्य देख सकते हैं, मतलब अपने नाम के अकॉर्डिंग। तो न्यूमरोलॉजी का आधा जो पार्ट है वो मतलब आधा से अधिक पार्ट जो है वो नेम न्यूमरोलॉजी पे ही जुड़ा हुआ है कि नाम निकालना और नाम चेंज करना। यही नाम चेंज करने की स्थिति जो आती है ना, यही अंक शास्त्री लोग जितने हैं न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इसी का हाई चार्ज पे करते हैं। मतलब उनसे दूसरे कस्टमर से ज़्यादा चार्ज लेते हैं, बस यही चीज़ें बताने के लिए कि वो आपके नंबर के कंपैटिबल है या नहीं है। ठीक है? और इसी चीज़ को अगर बहुत ही गहराई से आप जान जाएँगे, तो फिर आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ है। अब देखिए समय थोड़ा-सा बचा है तो मैं ये भी डिस्कस कर देती हूँ कि ये जो 3 संख्याएँ मास्टर नंबर जो आती हैं 11, 12, 33
ये अंक शास्त्र में इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसको मास्टर नंबर बोला जाता है। मतलब ये है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो संख्याएँ हैं मास्टर नंबर, ये दूसरे संख्याओं की तुलना में बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत शक्तिशाली होती है और बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। मतलब ये किसी भी अगर किसी का भी नाम नंबर अगर 11 पे आ जाए, 33 पे आ जाए, 22 पे आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होगा या उसका जो भाग्य होगा, उसके ऊपर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। किसी का भी नंबर आप 33 पे रख लीजिए, 55 पे रख लीजिए, इन सब पे जिनका भी नेम नंबर होता है, एक बार आप सर्च भी कर सकते हैं कि नेम नंबर वाले कौन-कौन से व्यक्ति हैं या क्या है, तो आपको मिल जाएगा कि ये जो मास्टर नंबर है, ये बहुत ही प्रभावशाली होती है किसी के भी पे। मतलब आप इसको एक ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा बुराइयाँ मतलब ये अंक में सभी अंकों में कुछ ना कुछ बुराई आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ अवगुण मिलेंगे, पर मास्टर नंबर इसलिए इनको बोला जाता है कि इनमें बहुत ज़्यादा पावरफुल ये नंबर होते हैं, सकारात्मक चीज़ों को बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है और बहुत क्षमताएँ होती हैं ऐसे व्यक्तियों के अंदर, बहुत ज़्यादा विशेषताएँ होंगी। मैं आपको कुछ बताती हूँ, जैसे 11 जो नंबर है, 11 नंबर की जो विशेषताएँ होंगी, ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर बहुत रहेंगे, मतलब इनमें आध्यात्मिकता बहुत अच्छी रहेगी, 11 अंक होने के कारण। आदर्शवादी होंगे ऐसे व्यक्ति और इनका जो आंतरिक ज्ञान होगा, वो बहुत ही उच्च कोटि का होगा। मतलब इनसे आप बात करेंगे तो इनके जो तरीके होंगे, इनके जो बोलने का तरीका होगा, अंदर के जो इनके विचार होंगे आंतरिक, वो बहुत ही उच्च कोटि के होंगे। और इन लोगों के पास ऐसा कहा जाता है कि 11 नंबर वाले के पास जो है बहुत ही महान शक्ति होती है, बहुत ही मतलब अंतर्दृष्टि होती है। ये दूर की दूरदर्शिता मतलब इनके पास होती है कि भविष्य में होने वाली चीजों को समझने की शक्ति रखते हैं 11 नंबर में। तो ये रहता है। दूसरा दूसरा जो है 22 नंबर वाले लोग महत्वाकांक्षी काफी होते हैं ऐसे व्यक्ति, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इसको नहीं भी जोड़ेंगे, ये मास्टर नंबर है तो इसे जोड़ना नहीं है, लेकिन अगर अंक ज्योतिष के अनुसार इसे जोड़कर भी देखा जाए 22 को तो 4 पे आता है। ठीक है, तो 4 जो है वो राहु का नंबर है, तो ऐसे इंसान के पास तो महत्वाकांक्षा होगी, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा होती है ऐसे लोगों के पास, तो 22 नंबर इसीलिए। लेकिन हम इसको मास्टर नंबर में इसलिए रखते हैं क्योंकि कोई भी 4 नंबर पे नहीं, दो दो जो है 2 बार चंद्रमा का नंबर है, तो चंद्रमा 2 बार अगर मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको मास्टर नंबर भी कहा जाता है। लोग जो हैं इसकी ऊर्जा को अपनाते हैं, इनमें जितनी ऊर्जा होती है इन नंबरों में 11, 22 और 33 में, ये ऊर्जा इनको जीवन में महान उपलब्धि हासिल करने में बहुत मदद करती है। आप अपने जीवन में किसी भी तौर पर अगर इन संख्याओं का उपयोग शुरू करते हैं, मतलब कैसे करना है, क्या करना है, वो तो बात की चीजें है, लेकिन अगर आप इसको शुरू करेंगे तो आपको अपने जीवन में महान महान उपलब्धियां मिलने प्राप्त होंगी, मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। उसमें 11 और 22 में सबसे ज्यादा पावरफुल और 33 में सबसे ज्यादा पावरफुल 33 की संख्या है, क्योंकि गुरु इनमें 2 बार है। ठीक है, 3 और 3 गुरु को 2 बार रखा गया, तो ये 33 का नंबर जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा मास्टर टीचर का नंबर अंक ज्योतिष में बोला जाता है कि ऐसे लोगों के पास एक गुरु का ज्ञान, एक मतलब वो गुरु में जो शिक्षा देने का ज्ञान मतलब होता है, वो सभी मास्टर इसमें आ जाता है, मास्टर नंबर 33 में। तो इसे एक मास्टर टीचर के तौर पे भी कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जिनका 33 नेम नंबर आएगा वो लोग बहुत, क्योंकि 33 किसी का डेट ऑफ बर्थ तो आ नहीं सकता है, मूलांक आ नहीं सकता है, तो नेम नंबर ही आएगा। तो नेम नंबर आएगा तो इस ऐसे व्यक्ति मास्टर टीचर के तौर पे साबित होते हैं अपने लाइफ में, बहुत ही महान उपलब्धियां हासिल करते हैं, ये प्रेरणा के प्रतीक होते हैं। ऐसे लोगों से दूसरे लोग प्रेरणा लेते हैं। और इनका अगर इस नंबर को अपने जीवन में धारण किया जाए तो ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत ही गहन समझ रखने वाले होते हैं। इनका जो मार्गदर्शन का लेवल होता है वो बहुत ही उच्च कोटि का होता है।
तो ये है। और हमारे जीवन में जो है, हमारे लाइफ में ये तीनों मास्टर नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें एक अलग एनर्जी होती है, एक सकारात्मक एनर्जी, जो आपके जीवन को बहुत तरीके से प्रभावित करती है। तो ये बहुत मतलब बोलते हैं ना, मोस्ट पावरफुल मतलब एनर्जेटिक नंबर जिसको बोला जाएगा, वो 33 नंबर है, 11 नंबर है, 22 नंबर है। तो यही चीज है। और मास्टर नंबर जो होते हैं बहुत ही सार्थक होते हैं, बहुत ही उच्च कोटि के होते हैं। तो इनको बहुत लोग अपने जीवन में बहुत तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं, इनका प्रभाव भी देखा है सबने। तो ये है। और दूसरा ये है कि अभी 1 से लेके 9 तक का जो मैंने आपको बता दिया, अब 10 से लेके आगे हम आगे पढ़ेंगे। मास्टर नंबर भी आज मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं, और अगली कक्षा में हम नेम नंबर से रिलेटेड